अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शहबाज सदीक। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो इटली में बैचलर करना चाहते हैं या फिर मास्टर करना चाहते हैं और वो भी साथ स्कॉलरशिप के। तो आज मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा जिसमें स्कॉलरशिप कैसे ली जाए, यूनिवर्सिटी कैसे सर्च की जाए, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं, एडमिशन लेटर आएगा तो उसके बाद प्री इनरोलमेंट कैसे करनी है और उसके बाद वीज़ा के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो हम बात करेंगे ए टू जी सारे प्रोसेस। तो स्टार्ट करते हैं। और जो लोग पीएचडी सर्च कर रहे हैं तो उनके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, वो आप इन्फो में देख सकते हैं। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक ऐड कर दूंगा, आप लाजमी देख लीजिएगा, पीएचडी स्कॉलरशिप्स इन इटली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जी सबसे पहले अगर हम बात करें वो होता है कि जी आप जिस प्रोग्राम में जाना चाहते हैं उनकी यूनिवर्सिटीज़ को सर्च करना। तो वो कैसे सर्च करनी है? पहला तो है आप गूगल कर लें, और दूसरा एक तरीके ये है कि इटली में यूनिवर्स इटली के नाम से एक वेबसाइट है, university.it के नाम से। आप वहाँ पर जाकर अपनी जो है यूनिवर्सिटीज़ को सर्च कर सकते हैं। चलिए मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ साथ साथ कि किस तरह से आपने सर्च करना है अपनी कोर्स से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको साथ साथ दिखाते हैं कि किस तरह से वो होंगी। तो पहले हम आ जाएंगे कोर्स सर्च में आ जाएंगे। कोर्स सर्च को सिलेक्ट करके उसके बाद हम आ जाएंगे डिग्री कोर्सेज़ में। डिग्री कोर्सेज़ के बाद ये आ गया जी फर्स्ट साइकिल डिग्री, जिसको हम बैचलर कहते हैं या अंडर ग्रेजुएशन कहते हैं। और दूसरे नंबर पर आ गया जी सेकंड साइकिल डिग्री। अगर आप बैचलर कर रहे हैं तो आप इसमें सर्च कर लें, अगर आप मास्टर कर रहे हैं तो इसमें सर्च कर लें। तो बैचलर की पहले स्टडी सर्च करता हूँ। ये देखें यहाँ पर ये सारे कोर्सेज़ आ रहे हैं, तो मैं इनमें से सिलेक्ट करता हूँ मिसाल के तौर पर कंप्यूटर साइंस यहाँ पर जी ये देख लें कंप्यूटर साइंस आ गया। तो मैंने क्या करना है, मैंने सर्च किया कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, तो ये सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ आ गई हैं। यूनिवर्सिटी बोलोग्ना, बोल्जानो, ये सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ आ गई हैं। और इन यूनिवर्सिटी तो इस तरह से आप अपनी कोर्स से रिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट निकाल सकते हैं और उस यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पर जाकर डिटेल चेक कर सकते हैं कि कब एडमिशन ओपन हो रहा है, या उनकी स्कॉलरशिप की यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है या नहीं, या उनकी स्कॉलरशिप का टाइम डेडलाइन कौन सी है। आपने इस तरह से अपनी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट फाइंड कर लेनी है। तो उसके बाद हम बात करते हैं जी डॉक्यूमेंट्स। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए जब आप अपने एप्लीकेशन पुट करनी है। जब आपने एप्लीकेशन पुट करनी है तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको बैचलर्स के लिए TOLC के नाम से एक इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है, वो चाहिए। वो आपको देना ज़रूरी है किसी भी बैचलर की डिग्री में अप्लाई करने के लिए। और जो मास्टर्स हैं उनके लिए ये एग्ज़ाम रिक्वायर्ड नहीं है, उनके लिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चल जाता है वो तो। लेकिन सम यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं चूँकि उन पर नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं तो वो ज़्यादातर प्रायोरिटी ये भी दे सकते हैं, या फिर वो रिक्वायरमेंट में उस चीज़ को कंपलसरी कर सकते हैं कि आप आइट्स या टोफल ये दें। तो मेरा मशवरा यही है, जो मास्टर्स करने आ रहे हैं उनके पास एटलीस्ट कोई भी इंग्लिश सर्टिफिकेट हो, ताकि आपके जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो उसमें आप प्लस पॉइंट हो आपका। तो उसके अलावा अगर हम बात करें आपके बाकी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि बैचलर के लिए आपके पास मैटर और इंटरमीडिएट का होना चाहिए, और इसी तरीके से मास्टर्स के लिए आपके पास बैचलर, मास्टर और इंटरमीडिएट और मैटर तीनों के डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए। और इसी के साथ आपका पासपोर्ट, आपके पास आपके डोमिसाइल, आपका FRC। और जो लोग अप्लाई कर रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए तो उनके लिए एक अलहदा साथ डॉक्यूमेंट होता है, तो वो होता है नो इनकम सर्टिफिकेट। तो वो भी आप उसके साथ साथ ये भी बना लें। अभी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी एडमिशन के लिए, लेकिन आपको लेटर ऑन जब आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो आपको साथ चाहिए होता है, तो ये आप साथ साथ बना सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें वो है जी यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेशन पुट करनी। मोस्टली यहाँ पर जो है सितंबर इनटेक होता है, जिसका प्रोसेस जो है वो नवंबर से स्टार्ट हो जाता है, और यूनिवर्सिटीज़ की जो डेडलाइन होती हैं वो जनवरी या फरवरी तक होती हैं। तो आपने क्या करना है, इन ड्यूरेशन के दौरान अपनी यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन पुट कर देनी है, ताकि आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। उसके बाद अगर हम बात करें वो होता है एडमिशन लेटर। जब एडमिशन प्रोसेस सिलेक्शन प्रोसेस ख़त्म हो जाता है तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को एडमिशन लेटर ऑफ़र करती है, जिसमें ये मेंशन होता है, एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है जिसके दौरान आपने प्री इनरोलमेंट करनी होती है। प्री इनरोलमेंट क्या चीज़ है? प्री इनरोलमेंट बेसिकली ये है कि
आपने universe.italy जो कि मैंने अभी आपको वेबसाइट दिखाई थी, यहाँ पर आके अपना अकाउंट बना के प्री इनरोलमेंट करनी होती है, जो कि आपका डाटा जाता है वीज़ा एम्बेसी के पास वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। तो ये प्री इनरोलमेंट इम्पोर्टेंट होती है, जिसमें बताया जाता है कि आप बेसिकली वहाँ जा रहे हो, किस पर्पज़ से जा रहे हो और किधर जा रहे हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको पुट करनी है। तो इसलिए प्री इनरोलमेंट बहुत ज़रूरी होती है किसी भी एडमिशन को सिक्योर करने के लिए। एडमिशन लेटर और प्री इनरोलमेंट के बाद आप स्कॉलरशिप जो होती है, वो स्कॉलरशिप तकरीबन साल में 2 दफ़ा आती है, जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप होती हैं। उनका टाइम आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं गूगल पर। और उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि स्कॉलरशिप कितनी किस्म की होती हैं। 3 किस्म की स्कॉलरशिप होती हैं। एक गवर्नमेंट स्कॉलरशिप होती है, एक होती है रीजनल स्कॉलरशिप और एक और होती है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप होती है वो आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके ही पता लगेगा, या आपका एडमिशन हो जाएगा तो आप यहाँ से उनके जो एडमिन ऑफिस है वहाँ से पता कर सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप जो होती है उसमें मोस्टली जो स्कॉलरशिप होती है वो होती है मेरिट बेस्ड, जिसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है, जिसमें आपके मार्क्स, CGPA, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो उसके लिए शायद आपको नो इनकम सर्टिफिकेट या लो इनकम सर्टिफिकेट, इस तरह के सर्टिफिकेट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए स्पेशली आपकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो इम्पोर्टेंट है। और अगर हम बात करें स्कॉलरशिप अमाउंट, इसमें क्या होता है, स्कॉलरशिप में पहले तो आपकी जो ट्यूशन फ़ीस होती है और आपके जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और उसके बाद आपको मिलता है तकरीबन 5,000 यूरो से लेके 9,000 यूरो के दरमियान में आपको स्टाइपेंड मिलता है। मोस्टली जो रीजनल और गवर्नमेंट होती है वो तकरीबन आजकल पहले 5,000 था, अब तकरीबन 7,000 पर ईयर आपको मिलता है, जिसको आप डिवाइड करें तो ऑलमोस्ट 500 to 600 यूरोज़ पर मंथ बन जाते हैं। बात करें वीज़ा एप्लीकेशन की, तो वीज़ा एप्लीकेशन के लिए सबसे पहले तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं और आपका FRC है, ये सारे के सारे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्टेड होने चाहिए। जैसे कि आपका मैट्रिक और जो आपका इंटर का है सर्टिफिकेट है, ये पहले आपके मुतलका जो बोर्ड है वहाँ से अटेस्ट होगा, वो जाएगा IBCC बोर्ड, आप उसको लेके जाओगे। IBCC बोर्ड से अटेस्ट होने के बाद फिर आप उसको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर जाके मोफा से अटेस्ट करवाओगे। और जो आपकी बैचलर की डिग्री होगी, जो मास्टर्स कर रहे हैं, तो वो क्या होगी आपकी, पहले तो HEC से वेरीफाई होगी। HEC से वेरीफाई होने के बाद आप उसको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्ट करवाओगे। तो ये डॉक्यूमेंट, इसी के साथ आपका FRC भी वो होगा, वो भी आप अटेस्ट करवाओगे मोफा से। तो ये सारे के सारे आपके सर्टिफिकेट्स अटेस्टेड होने चाहिए ताकि आप वीज़ा एप्लीकेशन के लिए चले जाएं। और आपके साथ बैंक स्टेटमेंट भी बहुत ज़रूरी है। बैंक करनी है वीज़ा एप्लीकेशन के लिए इस्लामाबाद में, जो लोग पंजाब KPK से हैं या उधर से हैं, कश्मीर वाली साइड से, वो सारे के सारे इस्लामाबाद एम्बेसी में अप्लाई करेंगे। और जो बलूचिस्तान और कराची से हैं, सिंध से हैं, वो लोग अप्लाई करेंगे उधर जो कराची एम्बेसी है, कराची कौंसलेट है उधर। तो इस तरह से आपका वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा होगा। के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप PhD करना चाह रहे हैं और PhD की स्कॉलरशिप फाइंड कर रहे हैं, तो आप उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लाजमी ऐड कर दूंगा, आप जाके देख लें। PhD स्कॉलरशिप इन इटली, उसमें मैंने पूरी डिटेल बताई हुई है कि PhD के बेनिफिट्स क्या हैं इटली में, और PhD की स्कॉलरशिप कितनी मिलती है, और उसके बाद आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह की होंगी। तो लाजमी देखिएगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।